बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकंड ईयर के चैप्टर नंबर 21 का टॉपिक फिशन चेन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम लोग फिशन रिएक्शन के अंदर पढ़ के आए कि जब एक स्लो न्यूट्रॉन यूरेनियम के अंदर एब्जॉर्ब होता है तो यूरेनियम तकरीबन दो इक्वल मैसेज के अंदर स्प्लिट हो जाता है। बेरियम और क्रिप्टॉन या कुछ और रिएक्शन भी हैं जिनमें बेरियम और क्रिप्टॉन के अलावा भी कुछ एलिमेंट बनते हैं। साथ में 2 या 3 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट होती है। तो यहाँ से जो 3 न्यूट्रॉन एमिट होते हैं, अगर हम इन 3 न्यूट्रॉन को प्रॉपरली यूज़ करके फर्दर 3 यूरेनियम के जो एटम्स हैं उनके अंदर भी फिशन रिएक्शन क्रिएट कर सकें तो इस रिएक्शन को बोला जाता है फिशन चेन रिएक्शन। एक न्यूट्रॉन एक यूरेनियम में एब्जॉर्ब हुआ तो 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए। अगर हम इन तीनों न्यूट्रॉन को फर्दर यूज़ करें तो 3 यूरेनियम एटम्स के साथ अगर इनको स्ट्राइक करवाया जाए या इनको एब्जॉर्ब करवाया जाए तो वो तीनों यूरेनियम के एटम फर्दर 3 न्यूट्रॉन एमिट करेंगे। तो इस तरीके से एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन, 3 न्यूट्रॉन से 9 न्यूट्रॉन और 9 को अगर फर्दर 9 यूरेनियम एटम्स के साथ स्ट्राइक करवाया जाए तो उनसे 27 न्यूट्रॉन निकलते हैं, जिनको फर्दर आगे 27 यूरेनियम एटम के साथ अगर स्ट्राइक करवाया जाए तो इस तरह नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन बढ़ते जाते हैं। इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसको फिशन चेन रिएक्शन कहते हैं। मतलब एक चेन सी चलती है, 1 से 3 न्यूट्रॉन, 3 से 9 न्यूट्रॉन, 9 से 27 न्यूट्रॉन, इस तरह नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन जो हैं वो इंक्रीज होते जाते हैं। तो इस रिएक्शन को बोला जाता है फिशन चेन रिएक्शन। अब फिशन चेन रिएक्शन 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं अनकंट्रोल्ड चेन फिशन रिएक्शन और दूसरे होते हैं कंट्रोल्ड चेन फिशन रिएक्शन। अनकंट्रोल्ड में क्या होगा कि एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन बने, मतलब एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के साथ टकराया, बेरियम और क्रिप्टॉन बने, साथ में 3 न्यूट्रॉन एमिट हुए। 3 न्यूट्रॉन ने फर्दर 9 न्यूट्रॉन एमिट करवाए, 9 न्यूट्रॉन ने फर्दर जाकर स्ट्राइक करके जो है वो 27 न्यूट्रॉन एमिट करवाए। तो इस तरीके से नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन की तादाद जो है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो इस तरह का जो रिएक्शन होता है इसको अनकंट्रोल्ड चेन फिशन रिएक्शन बोला जाता है। इस तरह के रिएक्शन के अंदर वेरी स्मॉल टाइम के अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एक्सप्लोजन की फॉर्म के अंदर एमिट होती है। एटम बॉम्ब के अंदर भी यही अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन वाला प्रोसेस होता है, जिस वजह से इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोला जाता है कि ये एनर्जी जो है वो वेरी लार्ज अमाउंट होने की वजह से जो अनकंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन है उसको एटॉमिक बॉम्ब वगैरह के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड टाइप होती है कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन। कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन को न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसमें भी सेम प्रोसेस होता है। एक न्यूट्रॉन से 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उन 3 न्यूट्रॉन में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन को फर्दर रिएक्शन करवाने के लिए भेजा जाता है, जबकि बाकी 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो इस तरीके से एक न्यूट्रॉन से जो 3 न्यूट्रॉन बने, 2 या 3 उनको एब्जॉर्ब कर लिया। अब इन न्यूट्रॉन को 2 तरीक़ों से हैंडल किया जा सकता है, या उनको स्कैटर करवा दिया जाता है या उनको एब्जॉर्ब करवा दिया जाता है। तो एक से जो 3 बने उनमें से 2 तो एब्जॉर्ब हो गए, सिर्फ एक न्यूट्रॉन फर्दर एक यूरेनियम के साथ जाके टकराया, वहाँ से फिर 3 निकलेंगे। 3 न्यूट्रॉन में से फिर 2 न्यूट्रॉन को सॉरी 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब या स्कैटर करके हैंडल कर लिया जाएगा, एक न्यूट्रॉन को आगे जाने दिया जाएगा। इस तरीके से एक न्यूट्रॉन से
पैदा होने वाले 3 न्यूट्रॉन में से सिर्फ एक न्यूट्रॉन को आगे जाने दिया जाता है और ताकि वो जाके रिएक्शन शो करवाए। तो इस तरीके से जो रिएक्शन होता है वो एक प्रॉपर स्पीड के साथ, मतलब इसमें कंट्रोल होता है, कोई अनकंट्रोल रिएक्शन नहीं हो रहे होते, मतलब उनकी तादाद इंक्रीज़ नहीं हो रही होती। इस तरह का जो रिएक्शन होता है उसको कंट्रोल्ड फिशन रिएक्शन का नाम दिया जाता है। ये 3 डायग्राम में आपको इन रिएक्शंस को समझाने में ट्राई की जा रही है।